साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बांडवाल। किसान आंदोलन को लेकर कई नए एंगल सामने आ रहे हैं। आपको एक एक करके पहले आपको जानकारी देता हूं। विदेशी ताकतें भी किसान आंदोलन में सक्रिय हो गई हैं। अब तक तो आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन अब मैं आपको पुख्ता तरीके से दिखाता हूं कि किस तरीके से विदेशी शक्तियां सक्रिय हो गई हैं। अमेरिका, ब्रिटेन के लेफ्ट लिबरल गैंग की भूमिका भी सामने आ गई है, वो भी आपको दिखाऊंगा। अब जो किसान आंदोलन है, चलिए भारत में किसान एक तबका जो है वो विरोध कर रहा है, उसकी अपनी मांग है, लेकिन विदेशी संस्थानों की या उनकी भूमिका क्यों है, और विदेशी मीडिया उनकी भूमिका तो बड़ी संदिग्ध है दोस्तों, वो भी जानना जरूरी है। आंदोलन को आप समझ लीजिए बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का प्रयास किया जा रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर आप समझ लीजिए क्यों हो रहा है, किसके लिए हो रहा है। और इसके अलावा आंदोलनकारियों के बीच इनकी कवरेज जितनी आसानी से हो रही है, या ढूंढ ढूंढ कर, एक तो वीडियो क्लिपिंग भी है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, लेकिन आपको समझ में आएगा कि ये हो क्यों रहा है और इसकी वजह क्या है। मैं आपको दोस्तों बीबीसी से लेकर फोर्ब्स और न्यूयॉर्क टाइम्स की भी रिपोर्टिंग दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले की भूमिका जानना जरूरी है, क्योंकि अब तक तो आप समझ ही गए होंगे ना कि पंजाब के किसान हरियाणा पंजाब की सीमा पर ट्रैक्टर और ट्रॉलियों के साथ बैठे हुए हैं 6 महीने की तैयारी के साथ। उनका एक ही मकसद है कि वे दिल्ली के अंदर आकर संसद भवन और मुख्यमंत्री आवास तक पहुंच सके, यही कोशिश है। आप समझिए 2 साल के बाद लगातार दूसरी बार इस तरह का किसान आंदोलन हो रहा है, और इस बार आंदोलन करने वाले किसान संगठन और उनके नेता पहले के आंदोलन से अलग है, ये भी जानिए। मगर इनकी वजह से पहले की ही तरह आम लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। आप ये भी देख रहे होंगे दोस्तों कि सरकार लगातार इन किसान संगठनों से चंडीगढ़ में बात कर रही है और इन किसानों को समझा रही है कि दिल्ली में आने का और बात करने का यह तरीका ठीक नहीं है। मगर होगा क्या इतना सब कुछ होने के बाद भी? आप खुद सोचिए, क्योंकि किसान जिस तरीके से ट्रैक्टर और ट्रॉलियों के साथ पहुंचकर पूरी दिल्ली को बंधक बना लेना चाहते हैं, अब आखिर उनका मकसद क्या है? सिर्फ मांगे लेकर आए हैं, आपको यह लग रहा है? क्योंकि आंदोलन करने वाले किसान नेता ये तो कह रहे हैं कि उनका मकसद शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को मनवाना है, लेकिन इसी आंदोलन में दोस्तों जो आवाजें उठ रही हैं, उससे इनका क्या मकसद है वो आपको उन आवाजों को सुनकर समझ में आ जाएगा। आपको छोटा सा कुछ एक हिस्सा सुनाता हूं, सुन लीजिए। मोदी ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਹੁਤ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਾਊਨ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ? ਉਹਦੇ ਮੁੱਕੇ ਸੇ ਕੁੱਟੇਗੇ। समझ रहे हैं ना? इस आंदोलन का मकसद सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी को नुकसान पहुंचाना है। वो प्रधानमंत्री मोदी के सामने सीधे आना चाहते हैं, और तभी तो संयुक्त किसान मोर्चा के नेता सरवन सिंह पंढेर 15 फरवरी को मंत्रियों से बातचीत होने के पहले ही यही कह रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी उनसे सीधे बात करें, मतलब 2-4, 10,000, 20,000 इकट्ठा कीजिए और सीधे प्रधानमंत्री को चुनौती दीजिए। और अब इन किसान संगठनों ने दोस्तों ऐलान कर दिया है कि वे सोशल मीडिया पर अपना आंदोलन चलाएंगे, यानी इनका सीधा मकसद है कि चुनाव से कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ देश में माहौल बनाया जाए, और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। अमेरिका और ब्रिटेन का लेफ्ट लिबरल गैंग सीधे प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट करते हुए इन किसानों के समर्थन में खड़ा होने लगा है। रिपोर्ट देखिए, ये ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सांसद क्लाउडिया वेबे, इन्होंने ट्वीट से ऐलान कर दिया है कि वो इन किसानों के साथ हैं। और आप बड़े ध्यान से देखिए उन्होंने ट्वीट में लिखा क्या है और क्यों लिखा है, ब्रिटेन में बैठ करके। इंडियन फार्मर्स आर पीसफुली प्रोटेस्टिंग सपोर्टेड बाय 200 यूनियंस, potentially largest strike action in the world. They are met with spiked barricades and tear gas
en route to Delhi without a guaranteed crop price. It condemns millions to exploitation and poverty. Hashtag farmer protest. पूरा अंतर्राष्ट्रीय मिल रहा है उनको समर्थन। और एक दूसरा ट्वीट भी देख लीजिए आप, समझ में तो आए कि चल यहां रहा है पंजाब के कोने में और कहां गूंज सुनाई पड़ रही है। सॉलिडरिटी टू इंडियन फार्मर्स, योर फाइट इज आवर फाइट। सांसद हैं ये, समझ लीजिए। और आपको ये समझना जरूरी है दोस्तों कि जो मांग ये किसान कर रहे हैं एमएसपी की गारंटी की, कानून बनाने की, ये तो दुनिया में कहीं नहीं है, ब्रिटेन में भी नहीं है। अरे भाई, जब आप साथ हो तो ब्रिटेन में क्यों नहीं कानून बना लेते? वहां के किसानों को क्यों नहीं देते एमएसपी की गारंटी? दे ही नहीं सकता, दुनिया का कोई देश दे ही नहीं सकता है दोस्तों। और यहीं आकर यह संदेह पैदा होता है। और जब क्लाउडिया का आपको मैंने ट्वीट दिखा दिया तो यह भी जान लीजिए कि ये वही सांसद हैं जिन्होंने 2021 में दिशा रवि की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए और किसान आंदोलन में भी सबसे पहले आगे आई थी। दिशा रवि को क्लाइमेट एक्टिविस्ट कहा जाता है, लेकिन उन्होंने 2021 में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया टूल किट बनाया था ताकि दुनिया भर के लेफ्ट लिबरल गैंग उस कंटेंट से प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करे। क्लाउडिया ने सिर्फ दिशा रवि का समर्थन ही नहीं किया था, बल्कि लोगों को उकसाने का भी काम किया था। और ब्रिटेन की यह सांसद ही नहीं, अभी क्लाउडिया के बारे में आपको दिखा रहा हूं, अब दूसरी चीज दिखा देता हूं। एमनेस्टी इंटरनेशनल, भारत से भगा दिया गया इनको। इन्होंने भी किसान संगठनों के इस धरना प्रदर्शन पर आवाज उठा रहा है। ये संगठन जो किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, उन किसानों के आंदोलन को पंजाब हरियाणा सीमा पर रोकने का एमनेस्टी इंटरनेशनल विरोध कर रहा है। बताइए, कोई काम ही नहीं है इनको दुनिया में। भाई पड़ोस में ही देख लेते, पाकिस्तान में और बाकी जगह क्या हो रहा है। नहीं, सिर्फ भारत में, वो भी एक हिस्से में नजर है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का दोस्तों ये ट्वीट देखिए बड़े ध्यान से। द इंडियन गवर्नमेंट मस्ट अर्जेंटली de-escalate द सिचुएशन and guarantee the right to freedom of expression and peaceful assembly। ये है। और ये भी याद रखिए, जब मैं देख रहा था ना तो पता चला कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने न सिर्फ ट्वीट किया बल्कि अपनी वेबसाइट पर किसानों के आंदोलन से जुड़ी पूरी खबर प्रकाशित की है। अब आप सोचिए, दुनिया का लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ उठने वाले इस आंदोलन को हवा देने में लग गया है। इस इकोसिस्टम का हर समाचार पत्र किसान आंदोलन को प्रमुखता दे रहा है, अधिक दे रहा है। अब आप फोर्ब्स की हेडलाइन देखिए, यह बताती है कि इस किसान आंदोलन का असली मकसद प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लोकसभा चुनाव से पहले माहौल बनाना है। इंडियाज फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग मोदी अहेड ऑफ की इलेक्शन। हियर्स व्हाट टू नो। फोर्ब्स, बड़े ध्यान से सोचिए। और वैसा ही फोकस अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स का भी है दोस्तों। वाई फार्मर्स आर मार्चिंग टुवर्ड दिल्ली अगेन, दिस टाइम दे वांट अ स्ट्रॉन्गर गारंटी दैट दे कैन मेक मनी सेलिंग देयर वेट एंड राइस क्रॉप्स। ऐसा दुनिया में कहीं है नहीं, ये नहीं बता रहे। अब आप ब्रिटेन का बीबीसी उसको देखिए, इस आंदोलन पर तो जमकर रिपोर्टिंग कर रहा है ना बीबीसी। फार्मर्स प्रोटेस्ट, दिल्ली's borders sealed as farmers set to resume march। सारे लोग कर रहे हैं। और सोशल मीडिया पर जब मैं आपको बीबीसी की बात बता रहा हूं तो एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें आंदोलन में लोग मौजूद हैं, पत्रकार को देखते हुए कहते हैं कि अरे कौन है, बोलता है ये बीबीसी अपना आदमी है। उसको डिफेंड करने दो, ठीक है। एक बार वो हिस्सा सुनाता हूं, सुन लीजिए। फसाद अब आप सोचिए दोस्तों, बीबीसी से इतना प्यार, भारतीय मीडिया वालों का क्या हाल करेंगे। और वैसे लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम प्रधानमंत्री मोदी को चुनाव में शिकस्त देने के लिए लगातार
नए नए तरह के मुद्दे गढ़ने का प्रयास करता रहा है। मैं दिखा चुका हूं। और इस इकोसिस्टम को चलाने वाला अमेरिका का अरबपति, बदनाम उद्योगपति जॉर्ज सोरोस सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को हटाने की बात करता है, कह चुका है। 2021 को याद कीजिए, किसान आंदोलन में टूल किट को बनाने वाले और पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ माहौल बनाने के पीछे इसी के संगठन ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, जी हां, उसी का हाथ था दोस्तों। और 2021 का आंदोलन जब प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ माहौल बनाने के मकसद में सफल नहीं हो सका तो जॉर्ज सोरोस ने क्या किया? गौतम अडानी के खिलाफ हिंडनबर्ग की झूठी रिपोर्ट प्रकाशित करवाई और ऐसा करके उसने 2022 और 2023 में एक बार फिर से पीएम के खिलाफ माहौल बनाने का प्रयास किया था। और 2023 में ही, पिछले साल तो ऐसा भी सामने आ गया कि जॉर्ज सोरोस ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को बदलने की बात कही थी। अरबों डॉलर खर्च कर रहा है, जिसकी प्रतिक्रिया भारत में भी हुई और सरकार ने खुलकर कहा, भारत ने कहा कि विदेशी शक्तियां भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने में जुटी हैं। मतलब आप प्रधानमंत्री चुनेंगे या जॉर्ज सोरोस चुनेगा, या वो जिसको सपोर्ट करेगा वो चुनेगा। इसी जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट सलील शेट्टी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो चुका है। वो सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और किसान आंदोलन में भी लगातार शामिल रहा है, आप याद रखिए। और 2021 की तरह ही दोस्तों, आज भी किसान आंदोलन का सहारा लेकर सिर्फ लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम ही नहीं, बल्कि वे अतिवादी संगठन जो खालिस्तान की मांग करते हैं, वे भी प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करने के लिए मैदान में आ गए हैं। तो कुल मिलाकर साथियों, दिल्ली चलो के नारे के साथ चल रहा किसान आंदोलन किसानों की मांगों को लेकर है, लेकिन इस आंदोलन के जरिए किसान नेता और लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी को सीधे चुनौती देना चाहता है। ये समझ लीजिए कि कांग्रेस और इंडिया अलायंस की पार्टियों का प्रधानमंत्री मोदी का वैचारिक आधार पर विरोध करने का हथकंडा फेल हो चुका है। ऐसे में ये नई चीज लेकर आए, जो नया मसाला ढूंढा है इन्होंने, किसानों के लिए कानूनी एमएसपी की मांग का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन याद रखिए, ये वही इंडिया अलायंस है जिसने अपने शासनकाल में किसानों की एमएसपी की मांग को एक सिरे से खारिज कर दिया था। किसान आंदोलन के इर्द गिर्द बन रही स्थिति ये साफ कर देती है कि आंदोलन किसानों के हित से अधिक राजनीति के हित को साधने के लिए खड़ा किया गया है। और इसीलिए ये जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संगठन है या लोग हैं ना, उनकी भूमिका दिखती है और वो संदिग्ध भी है। हम सबको सतर्क रहने की ज़रूरत है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।